ये कादीपुर की श्याम कॉलोनी है और यहाँ डीडीए ने नोटिस दिया है 15 दिन के अंदर मकान खाली करो वरना मकान तोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है पूरी दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। हम खून पसीना से कमा करके रखे हैं, पूरे गहना जेवर बेच के गांव से ज़मीन बेच करके हम ज़मीन खरीदे। 15 दिन का बोला खाली कर देना, नहीं तो ताला तोड़ के घर। तो हम लोग खाली नहीं करेंगे, हम लोग ना खाली करेंगे और ना घर से निकलेंगे। जब हम लोगों का ये जगह अवैध थी, एसडीएम ऑफिसर क्या सो रहे थे जब हम लोगों के कागज बन रहे थे। हम लोग अनपढ़ है, कम से कम वो तो पढ़े लिखे। हमारी झुग्गी झोपड़ी नहीं है कि हमने कब्जा करके बैठ गए, कब्जा कर लिया है हमने। हमारी घर की ज़मीन है, पैसा घर से ज़मीन 2.5 बीघा ज़मीन मैंने गांव की बेची है, पैसे दे के ज़मीन पर रह रहे हैं, उसको भी हमें हटा दिया जाएगा। तो हम तो मैडम जी से रिक्वेस्ट करने की बात है। मैं सारे नेता सारे लोग भाजपा के भी आम आदमी पार्टी के भी सारे लोग मिलके इसमें पहले तो कटवाते हैं कॉलोनी को और बाद में जब गरीब आदमी मकान खरीद लेता है फिर उसको तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया जाता है। अब हमारे पास नोटिस भेज के लोग हमें बेघर करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल अब इतनी धमकी दिया गया है, चाहे कुछ भी है, बोलो नोटिस चिपका दे, बोलो घर खाली करो। एक आदमी को अटैक भी आ गया, वो कल खत्म हो गया टेंशन से। हम तो खरीद के बना रखे घर, फिर भी जबरदस्ती माने छीन लिए। इसीलिए मैं सरकार उनके बनाए रेखा गुप्ता जी के। हमें सीएम रेखा गुप्ता जी के पास गए थे 4 दिन पहले। उन्होंने हमको बोला है कि मैं इसको संज्ञान में लेती हूँ और आप बेफिक्र घर जाइए, कहीं कुछ नहीं होगा। झुग्गी झोपड़ी जो टूट रही है, जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको भगाया जा रहा है, जो हमारे देश में कब्जा करके बैठे हैं, हमारे लोगों को नशा खिला रहे हैं, बच्चों को। मेरे 2 लड़के हैं, नशा कर करके पागल हो रहे हैं, समझने की बात है। तो हम कहाँ जाएंगे? हम 2 मियाँ बीवी हैं, 2 मेरे बच्चे, समझने की बात है। तो मेरा कहने का मतलब है हम कहीं नहीं जाएंगे, इसी धरती पर यहीं रहेंगे, इसी कॉलोनी में रहेंगे, क्योंकि हमने किसान से ज़मीन खरीदी है। हमारी झुग्गी झोपड़ी नहीं है कि हमने कब्जा करके बैठ गए, कब्जा कर लिया है हमने। हमारी घर की ज़मीन है, पैसा घर से ज़मीन 2.5 बीघा ज़मीन मैंने गांव की बेची है, पैसे दे के ज़मीन पर रह रहे हैं, उसको भी हमें हटा दिया जाएगा। तो हम तो मैडम जी से रिक्वेस्ट करने की बात है। मैं रेखा गुप्ता जी के पास हम गए थे, उन्होंने बोला है हम संज्ञान में लेंगे इसको, आप बेफिक्र घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये कादीपुर की श्याम कॉलोनी है और यहाँ डीडीए ने नोटिस दिया है 15 दिन के अंदर मकान खाली करो वरना मकान तोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है और फिर उसके बाद नगर निगम में भी, अब कहें तो ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा की है। आप नगर निगम में भी हैं भाजपा, दिल्ली में भी भाजपा और केंद्र में भी भाजपा, डीडीए पे भी नियंत्रण भाजपा का ही है और आज पूरी दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। ये जिस कॉलोनी पे हम खड़े हुए हैं ये पिछले 7-8 साल से लगातार बस रही थी। सारे नेता सारे लोग भाजपा के भी आम आदमी पार्टी के भी सारे लोग मिलके इसमें पहले तो कटवाते हैं कॉलोनी को और बाद में जब गरीब आदमी मकान खरीद लेता है फिर उसको तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि एक ही पार्टी की सरकार तीनों जगहों पर है, तीनों निकाय में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन कोई भी आज गरीब आदमी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। 150 से ज़्यादा मकानों पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। 150 से ज़्यादा मकान का मतलब ये हुआ कि 1000 लोगों को घरों से बेघर करने की जो है रणनीति बना ली गई है। तो भाजपा की सरकार आने के बाद एक नई योजना लाई गई है, मकान तोड़ो योजना, घर तोड़ो योजना। तो जहाँ जहाँ कहीं झुग्गियों को गिराया जा रहा है, कहीं कॉलोनियों को गिराया जा रहा है, कहीं लेंटर पे पैसे मांगे जा रहे हैं, तमाम तरीके का भ्रष्टाचार मच गया है। बहुत बुरे हालात हैं, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कह भी नहीं पा रहे हैं और झेल भी नहीं पा रहे हैं। नोटिस में लिखा हुआ है 15 दिन के टाइम दिया है, 3 तारीख के नोटिस उस पर लिखा है, 4 तारीख के दीवार में चिपका दिया गया था। 15 दिन के टाइम दिया, बोले 15 दिन में घर खाली करो मकान, 16वां दिन में तोड़ जाएगा। तो बोलो मेरे जगह है, बोलो ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं। जब डीडीए का जगह था तो इतने दिन से, जब मेरे 5 साल हो गया, 5 साल से पहले से ही कॉलोनी 7-8 साल हो गए कटे हुए। जब कहाँ था डीडीए वाले, जब तो कोई नहीं था, ना बोर्ड लगाए, नहीं कुछ भी, ना कोई चीज़ नहीं लगाए। जब माने यहाँ 150 आदमी, 150 घर बस रहा है सर यहाँ, 150 आदमियों कम से कम उसमें आज तक कोई भी नहीं आया है। अब इतनी धमकी दिया गया है, चाहे कुछ भी है, बोलो नोटिस चिपका दे, बोलो घर खाली करो। हम खून पसीना से कमा करके रखे हैं, पूरे गहना जेवर बेच के गांव से ज़मीन बेच करके हम ज़मीन खरीदे। और किसी सरकारी ज़मीन नहीं है, ना किसी का, माने डीडीए वाले, एक किसान का जगह है। और तब ज़बरदस्ती हमारा से छीनल जा रहा है। ना कोई नेता आ रहा है,
न कोई प्रशासन यहाँ आ रहा है देखने के लिए से इतना यहाँ कॉलोनी में क्या हो रहा है। मनोज तिवारी भी हमारे वीडियो नहीं देखते होंगे, क्यों? गरीब लोग हम लोग हैं। यहाँ केशव नगर में टूट फूट हुए, पूरे रात वहाँ पर रुके। हम लोग आज भी 3 दिन से उनकी टाइम लिए हैं, गए थे मिलने, 10 आदमी यहाँ गए हैं। मेरे सामने में गाड़ी में बैठ के ही कल गए हैं, मुझे हमारे से बात नहीं किए हैं। क्यों? हम गरीब लोग हैं ना, जब वोट लेने के होते हैं तो सारे नेता ही आते हैं, हमारे वोट दो, हमारे वोट दो, हमारे जिताओ, हम आपको साथ में। आज हमारे कोई नेता नहीं आते हैं हमारे साथ में। जब मेरे मकान टूट जाएगा जब आएंगे। मोदी सरकार बोले झुग्गी भी बन जाए रोड पे, कोई झोपड़ी भी बनाए, वो ना तोड़ेगा, कोई भी नहीं तोड़ेगा। हम तो खरीद के बना रखे घर, फिर भी ज़बरदस्ती माने छीन लिए। इसीलिए मैं सरकार उनके बनाए रेखा गुप्ता जी के, इसीलिए तो नहीं बनाए ना। हम तो बनाए हमारे मौका मुर्दे में, दुख सुख पे हमारे साथ दे। हमारा तो अभी बिल्कुल नहीं है। एक लेडीज़ के लेडीज़ दर्द नहीं समझ रहे तो उनकी इनकी दर्द समझेंगे? क्यों? हम गरीब आदमी, हमारे कोई पहुंच नहीं है, इसीलिए ना नोटिस आ करके चिपका दिए। फिर माने 16-17 के आएगा, किसी टमा करके पीले बुलडोजर लेकर के पूरे ढाएंगे। पूरे कॉलोनी वाले हम इकट्ठे हैं, पूरे कॉलोनी वाले पर पहले बुलडोजर चला देना, दबा करके मार के तब माने घर में हाथ लगाए। अब इसके जिम्मेदार सरकार होंगे। सरकार यही चाह रहे हैं ना, तो हम यही चाह रहे हैं, हम लोग तो इसी में मर जाएंगे, मुझे हम नहीं कहाँ जाएंगे हम लोग। जब हम लोगों का ये जगह अवैध थी तो एसडीएम ऑफिसर क्या सो रहे थे जब हम लोगों के कागज बन रहे थे। हम लोग अनपढ़ है, कम से कम वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो यूपीएससी वगैरह करके बैठे हैं वहाँ पर। उन लोगों को देखना चाहिए था कि हम मोहर किस चीज़ पे लगा रहे हैं, पढ़ना चाहिए था इस चीज़ के लिए कि कहाँ ये लोग कागज पे मोहर लगवा रहे हैं। और अब हमारे पास नोटिस भेज के लोग हमें बेघर करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल डीडीए वाले, एमसीडी वाले, पुलिस वाले सब। जब एक बंडली हुआ उसमें भी 10,000 रुपया लेके गए, जब उनके सूचना नहीं दिए, क्यों ना दिए? सूचना देना चाहिए ना उनके। तो हाँ, यहाँ आपको जगह कब्जा कर रहे हैं, चाहे डीलर जब कटिंग किए उसी जब रोक लगाना चाहिए। ये घर नहीं एक दिन में तो घर नहीं बना है ना। 8 साल से कॉलोनियाँ बसी हुई है, एक दिन में तो कोई खड़ा नहीं कर सकता इस चीज़ को। जब मनोज तिवारी आए थे, हाथ जोड़ के उन्होंने बोला था। आपका नाम? गनौरी सिंह। आपके भी नोटिस लगा है? हाँ, सारे घर में लगा है। तो कितना टाइम दिया है? टाइम 15 दिन का दिया है। 3 तारीख को नोटिस चिपका दिया है। 15 दिन का बोला खाली कर देना, नहीं तो ताला तोड़ के घर। तो हम लोग खाली नहीं करेंगे, हम लोग ना खाली करेंगे और ना घर से निकलेंगे। हम लोग को घाट टूटेगा तो हम लोग शमशान घाट, और इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। जब मोहर मार रहे थे थोड़ा कमा को इकट्ठे करके बच्चे के लिए बनाए थे। हम लोग तो ज़्यादा कितना 10 साल 20 साल और जिएंगे, लेकिन ये छोटे जो बच्चे हैं मेरा, वो क्या करेगा? कल जब से वो पता बच्चे चला कहाँ है, जाएगा? कल जब से पता चला है, एक हमारे पड़ोसी में एक आदमी को अटैक भी आ गया, वो कल खत्म हो गया टेंशन से लगा है वो सफेद टेंट। अगर हम लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारी मौत की जिम्मेदार सरकार होगी और कोई नहीं होगा। मेरा छोटा भाई हादात से वो कह रहा भैया घाट टूटेगा तो मैं तो बचूंगा ही नहीं, वो हॉस्पिटल में है, कौन सलाइन हो रहा है। जो आपकी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उसके पास गए थे आप? सब गए गए थे। थे, कोई आश्वासन गए नहीं थे दिए जी, कोई आशा नहीं दिया है, खाली कहा है देखेंगे। कब आप पता नहीं, देखेंगे? जब हम देखते लोगों देखते के जब मकान तक वो टूट चले जाएंगे, जाएगा। जब देखेंगे वो लोग। आप लोग आओ एक बार, हम लोग ये कह रहे हैं, एक बार आओ और हम लोगों की जो समस्या है इसको हल करो। जब हम लोग आप पे विश्वास करेंगे, आप लोगों को हमने ही बनाया और हमारे लिए आप लोग कुछ नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा आपका बनने का। मैं महेंद्र सिंह और इस वक्त हम मौजूद है बुराड़ी विधानसभा के कादीपुर वार्ड नंबर 6 में। और यहाँ पर पिछले 10 दिन पहले डीडीए ने नोटिस दिया था कि ये जगह 15 दिन के अंदर जगह खाली होनी चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पे बुलडोजर चला देंगे। जब डीडीए का ये नोटिस आया उसके बाद से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। उन लोगों की तरफ 2 सवाल है, या तो हम अपना घर बनाएं या अपने बीवी बच्चों को पालें।